हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी। आज का हमारा क्लास है डायलम्बर्ट रेशियो टेस्ट और कॉची रूट टेस्ट का। ठीक है। इसमें आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे डायलम्बर्ट का रेशियो टेस्ट और उसके साथ साथ कॉचीज रूट टेस्ट। लेकिन इसके साथ साथ हम दो और टेस्ट डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का ट्रेंड काफ़ी चेंज हो रहा है और नए नए क्वेश्चंस, नए टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो वी विल डिस्कस टू मोर टेस्ट। एक है राबेस टेस्ट और दूसरा है कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट। ठीक है। तो एक बार मैं ये सब लिख देता हूँ, ट्राई टू राइट इट डाउन। तो आज के क्लास का हमारा टॉपिक है कि हम आज के क्लास हेलो, आई होप, हेलो, 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 ओके, ठीक है, ओके। तो आज के क्लास का हमारा टॉपिक है डायलम्बर्ट रेशियो टेस्ट एंड कॉची का रूट टेस्ट। ठीक है। इसके साथ साथ हम दो और टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। दे आर कॉल्ड कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट, कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट और राबेस टेस्ट, राबेस टेस्ट। ठीक है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला टेस्ट है डायलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। पहला टेस्ट है डायलम्बर्ट्स का रेशियो टेस्ट। ठीक है। हम इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे, इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है। प्रूफ हमें पूछेगा नहीं हमसे, हमें इस टेस्ट को समझना है और उसे गिवन प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना है। ठीक है। तो समझते हैं डायलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है क्या। मान लेते हैं समेशन ऑफ यूएन एक सीरीज है, एक सीरीज है पॉजिटिव रियल नंबर्स का। ये एक सीरीज है पॉजिटिव रियल नंबर्स का। ठीक। एंड एंड ये भी मानते हैं कि देख लेट लिमिट u n plus 1 upon u n equal to l. ठीक। then this summation un, this series is convergent. ये सीरीज कन्वर्ज करेगी अगर l का वैल्यू लेस देन 1 हो, इफ द वैल्यू ऑफ l इज लेस देन 1। ठीक। एंड दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, this series is divergent if l is greater than 1, अगर l का वैल्यू 1 से बड़ा हो। ठीक है। सो दिस इज द टेस्ट, दिस इज द टेस्ट समेशन ऑफ यू एन। ठीक है। ये एक सीरीज है पॉजिटिव रियल नंबर्स का। हमें ये लिमिट कैलकुलेट करनी है, हमें ये लिमिट कैलकुलेट करनी है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये l है, अगर इस लिमिट की वैल्यू 1 से कम है तो वो सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर 1 से ज़्यादा है तो वो सीरीज डाइवर्ज करेगी। ठीक है। लेकिन l इक्वल टू 1 पे, l इक्वल टू 1 पे हम कोई डिसीजन नहीं दे पाते। ठीक है। ये नोट बना के हम लिख लेंगे, ये नोट बना के लिख लेंगे फॉर l इक्वल टू 1, फॉर l इक्वल टू 1 द टेस्ट फेल्स, द टेस्ट फेल्स। ठीक है। द टेस्ट फेल्स क्यों? मान लेते हैं un 1 बाई n, un 1 बाई n है, तो हमें क्या पता है भाई, समेशन ऑफ un ये हार्मोनिक सीरीज है। ठीक। ये हार्मोनिक सीरीज है, इज डाइवर्जेंट, is divergent and this limit un plus 1 upon un, ये लिमिट क्या है 1, ये लिमिट क्या है 1 है। ठीक। उसके बाद मान लेते हैं लेट un इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक। देन व्हाट इज समेशन ऑफ pn, समेशन ऑफ un। ठीक। दिस सीरीज is a p series, is a p series with p equal to 2, p equal to 2 greater than 1 है ना, p equal to 2 which is greater than 1 and hence
एंड हेंस कन्वर्जेंट, है ना। लास्ट क्लास में हमने स्टैब्लिश किया था कि पी सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज होती है, लेकिन यहाँ भी लिमिट ऑफ यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, दिस इज वन, ठीक है। तो अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो भी ये लिमिट वन मान सकता है, अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो भी इस लिमिट की वैल्यू वन हो सकती है। तो एट एल इक्वल टू वन हम कोई डिफिनिट कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, हम कोई डिफिनिट एक कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए इसका इसका एक एग्जांपल देखते हैं, डायलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का कुछ एग्जांपल देखते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल देखते हैं डायलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का। सपोज हमें ये सीरीज दिया है, सीरीज कुछ इस तरह से है, 1 प्लस 3/2 फैक्टोरियल प्लस 5/3 फैक्टोरियल प्लस 7/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये सीरीज है, दिस इज द गिवन सीरीज, ठीक है, ये सीरीज है। तो हमें इसका कन्वर्जेंस चेक करना है, ये सीरीज कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता है, ठीक है। ये क्या है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, लेट summation of mu n equal to 1 to infinity be the given series, ठीक। देन un का वैल्यू क्या होगा, un is 2n minus 1 अपॉन n फैक्टोरियल। एक सीरीज का एक जनरल टर्म इस तरह का है देखने में, है ना, सीरीज का एक जनरल टर्म इस तरह का है देखने में। तो व्हाट अबाउट यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, इसका वैल्यू क्या होगा, हम n की जगह n प्लस वन बैठाएं, 2 इंटू एन प्लस वन माइनस वन अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन अपॉन 2n माइनस वन अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये क्या आ जाएगा, 2n प्लस टू माइनस वन अपॉन अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस वन, ऊपर क्या आएगा, n फैक्टोरियल, है ना। तो ये चीज क्या हो गया, 2n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस वन। तो n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ऊपर बचा है 2n प्लस वन और नीचे क्या बचा है, n प्लस वन इंटू 2n माइनस वन, ये बचा है, ठीक। इसका लिमिट क्या आएगा, लिमिट ऑफ यू एन प्लस वन अपॉन यू एन एज एन टेंस टू इन्फिनिटी क्या आएगा, ये क्या आएगा, इसे हम ऊपर नीचे एन स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2/n प्लस 1/n स्क्वायर, ऊपर हमने एन स्क्वायर से डिवाइड किया, नीचे क्या होगा, 1 प्लस 1/n एंड 2 माइनस 1/n। So as n tends to infinity, this will be what? 0 upon 1 plus 0 into 2 minus 0. तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, which is less than 1, तो hence by, ये याद रखना है, हम जो टेस्ट लगा रहे हैं वो हमें लिखना है कि बाई दिस टेस्ट। एग्जाम में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस टेस्ट का नाम लिखें, ठीक है। सो बाई Dielambert's ratio test, this series is convergent. By Dielambert's ratio test, this series is convergent, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर होगा, So by Dielambert's ratio test, this series is convergent, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या दिया है। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं क्या दिया है। सेकेंड प्रॉब्लम दिया है, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज
examine the convergence of the series, कौन सा सीरीज, ये वाला सीरीज, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस सो ऑन। ठीक ठीक, हमें इस सीरीज का क्राइटेरिया निकालना है, ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या क्या है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं एग्जाम में जैसे लिखना है एकदम वही प्रोसीड्यूर हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे। जैसे हम एग्जाम में लिखने वाले हैं एकदम डिट्टो वही प्रोसीड्यूर हम यहाँ फॉलो करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट समेशन ऑफ यू एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी द गिवन सीरीज, बी द गिवन सीरीज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लेते हैं, x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, since x is greater than 0, summation of un, this is a series of positive terms, this is a series of positive terms. And what about this thing, un plus 1 upon un, what about this thing, इसका इसका ये कितना आएगा, ये आएगा nx upon n plus 1 and limit of un plus 1 upon un, this is equal to what, x, this is equal to what, x. Hence by Dielambert's ratio test, क्या होने वाला है, by Dielambert's ratio test this series is convergent, if x is strictly less than 1, and this series is divergent if x is greater than 1, ठीक, और अगर x इक्वल टू 1 हो, when x is equal to 1, तो ये सीरीज क्या हो जाती है, the series becomes 1 plus half plus 1 by 3 plus 1 by 4, which is what, this is a harmonic series, ठीक है, या ये बोल सकते हैं this is a p series, क्या सीधा से लिखते हैं, this is a harmonic series, ठीक है, and hence divergent, clear, ठीक है, क्लियर। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं, डायलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के ऊपर, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेस्ट मतलब कॉचीज रूट टेस्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, विच सीरीज, दिस सीरीज, ठीक है, दिस सीरीज 1 plus 1 upon 1 factorial plus 2 square by 2 factorial plus 3 cube by 3 factorial and so on, ठीक। अगर हम फर्स्ट टर्म इग्नोर कर दें, ठीक है, अगर हम फर्स्ट टर्म इग्नोर कर दें, तो आफ्टर इग्नोरिंग द फर्स्ट टर्म, क्योंकि हम इसे सीरीज में नहीं लिख पा रहे थे, जस्ट दैट, ठीक है, डजंट मैटर, अगर सीरीज खुद कन्वर्जेंट है तो उसमें हम कोई फिक्स नंबर ऐड करेंगे वो भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, अगर सीरीज खुद डाइवर्जेंट है उसमें हम कुछ भी ऐड कर देंगे वो कन्वर्जेंट नहीं होने वाला है, ठीक है, एक फिक्स नंबर ऐड कर दे वो कन्वर्जेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। सो आफ्टर इग्नोरिंग द फर्स्ट टर्म, लेट summation of un
n equal to 1 to infinity be the given series, be the given series. ठीक, यहाँ पे un क्या है, यहाँ पे un क्या है, n to the power n upon n factorial, है ना। तो un plus 1 upon un ये कितना हो जाएगा, un plus 1 upon un ये कितना हो जाएगा, यू कैन चेक, दिस विल बी n plus 1 upon n, इसका होल टू द पावर n, इसका होल टू द पावर n, एंड दिस limit of un plus 1 upon un as n tends to infinity, this is what, this is what, e which is greater than 1, this is e which is greater than 1. Hence by D'Alembert's ratio test, hence by D'Alembert's ratio test हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, that summation of un n equal to 1 to infinity is divergent, is divergent, ठीक है, is divergent, ठीक है। सो ये 3 एग्जांपल्स किए हमने डायलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के ऊपर, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट पे, दैट इज कॉल्ड कॉचीज रूट टेस्ट, ठीक है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट पे, दैट इज कॉल्ड कॉचीज रूट टेस्ट, दिस इज कॉल्ड कॉचीज रूट टेस्ट, ठीक। मान लेते हैं, लेट समेशन ऑफ un be a series of positive real numbers, be a series of positive real numbers, and let this limit un whole to the power 1 by n, this is equal to 1, this is equal to 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू l बोलते हैं, दिस इज इक्वल टू l बोलते हैं, ठीक है। then this series is convergent if l is strictly less than 1, and this series is divergent if l is strictly greater than 1, if l is strictly greater than 1, ठीक है। नोट यहाँ भी, फॉर l इक्वल टू 1, for l equal to 1 no conclusion, for l equal to 1 no conclusion can be made, for l equal to 1 no conclusion can be made, ठीक है। जैसे un equal to 1 by n, un equal to 1 by n है, then limit of un to the power 1 by n as n tends to infinity, ये क्या होगा, 1 होगा, ठीक। और हमें पता है समेशन ऑफ un इज अ डाइवर्जेंट सीरीज, हार्मोनिक सीरीज है, ये डाइवर्ज करता है। वेर एज un इक्वल टू अगर हम 1 बाई एन स्क्वायर ले लें, तो लिमिट ऑफ un टू द पावर 1 बाई एन एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा, ये भी 1 होगा। और हमें क्या पता है, समेशन ऑफ un दिस इज अ कन्वर्जेंट सीरीज, दिस इज कन्वर्जेंट। तो l इक्वल टू 1 पे एक सीरीज अगर आती है, ठीक है, अगर l का वैल्यू 1 आता है, तो सीरीज कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है। Hence no definite conclusion can be made, hence no definite conclusion can be made, ठीक है। चलिए इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करते हैं, इसके ऊपर बेस करके एक प्रॉब्लम करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, कौन सा सीरीज, ये वाला सीरीज, 1 प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 5
plus 1 upon 2 to the power 4 plus 1 upon 2 to the power 7 plus 1 upon 2 to the power 6 this series ठीक है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट summation of mu n be the given series ठीक है। यहाँ पे एक चैलेंज है, हमें ये दिख रहा है कि यू एन प्लस वन अपॉन यू एन ये 1/8 होगा अगर n ऑड हो एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 अगर n इवन एंड hence this limit un plus 1 upon un as n tends to infinity, this limit does not exist। ठीक है, ये लिमिट हम निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम डायलम्बर्ट रेशियो टेस्ट यूज नहीं कर सकते है ना। hence the convergence of this series cannot be decided by Dielambert's रेशियो टेस्ट है ना। चलिए अब हम कॉची रूट टेस्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे un क्या था 2 to the power n प्लस -1 to the power n होल टू द पावर -1 तो ये लिमिट क्या होने वाला है un 1 to the power n as n tends to infinity, ये लिमिट क्या होने वाला है, दिस इज लिमिट ऑफ 2 1 प्लस -1 to the power n डिवाइड बाई n होल टू द पावर -1 ये होने वाला है होल टू द पावर -1 ये होने वाला है। ठीक है, so this is equal to what, half, which is less than 1, therefore the series is convergent by Cauchy's रूट टेस्ट। हमने क्या देखा कि डायलम्बर्ट रेशियो टेस्ट इस सीरीज के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिसाइड करने में अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन कॉचीज रूट टेस्ट के थ्रू हमने ये निकाल लिया कि ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है। और इसी पॉइंट पे हम स्ट्रेस करना चाहते हैं दैट रूट टेस्ट इज मोर पावरफुल देन द रेशियो टेस्ट। ठीक है, रूट टेस्ट इज मोर पावरफुल देन रेशियो टेस्ट इन डिसाइडिंग द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, इसे लिखते हैं यहाँ पे नोट it follows from the above example that the root test is more powerful than the ratio test। हर जगह नहीं, कहाँ पे ठीक है, रूट टेस्ट इज मोर पावरफुल देन द रेशियो टेस्ट in deciding the convergence of a series of positive real numbers क्लियर है ये।
अब हम एक नया टेस्ट देखेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट। ठीक है, अब हम एक नया टेस्ट देखेंगे दैट इज कॉल्ड कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट। सो मेरा हेडिंग कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट, कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट। ठीक, हम मान लेते हैं लेट एफ एन बी अ monotone decreasing sequence. Let Fn be a monotone decreasing sequence of positive real numbers. Of positive real numbers. And A be a positive integer. A be a positive integer greater than 1. A is a positive integer greater than 1. Then the series summation of fn n equal to 1 to infinity, ये एक series, and this series summation of a to the power n f a to the power n, ठीक, n equal to 1 to infinity, ठीक, converge or diverge together, converge और diverge together मतलब अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्ज करेगी, अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्ज करेगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसके बाद बेस करके हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, तभी थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, पहला प्रॉब्लम हम इस सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करते हैं। दिस वाज व्हाट, हार्मोनिक सीरीज, ये हार्मोनिक सीरीज था। ठीक है, मान लेते हैं fn इक्वल टू 1/n, fn इक्वल टू 1/n है, देन fn इज अ, याद रहे मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए पॉजिटिव रियल नंबर्स का। दिस इज अ मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है किनका, पॉजिटिव रियल नंबर्स का, है ना। तो बाय कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट, कौन कौन सा सीरीज, द टू सीरीज summation of fn and summation of 2 to the power n f 2 to the power n, these two series converge or diverge together, या तो ये दोनों ही सीरीज कन्वर्ज करेंगी या तो डाइवर्ज करेंगी। हमने यहाँ पे a का वैल्यू 2 ले लिया है, जस्ट a मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, a का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पे a का वैल्यू 2 ले लिया है, ठीक है। अब लिमिट 2 to the power n f 2 to the power n, ये कितना है, 1, दैट मीन्स ये लिमिट 0 नहीं है, दैट मीन्स दिस सीरीज 2 to the power n f 2 to the power n, this series is divergent. That implies what, हमारा जो सीरीज है सीरीज 1/n, दिस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, कहाँ से आया, बाई कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट, हालांकि सेकंड बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट यूज कर रहे हैं, ये हमने पहले ही लिख दिया है, सेकंड बार लिखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल ठीक है। चलो एक अच्छा सीरीज देखते हैं, एक नया सीरीज देखते हैं जिसका हम कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करेंगे यूजिंग कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट। ठीक है, चलो प्रॉब्लम नंबर 4, 5, 6,
प्रॉब्लम नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन ये है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। कौन सा सीरीज? दिस सीरीज। समेशन 1/n into log n whole to the power p is greater than 0, n equal to 2 to infinity, let fn क्या है यहाँ पे? 1/n into log n whole to the power p, n is greater than or equal to 2। ठीक, अब हमें क्या दिखता है? एज दिस सीरीज log n, ये क्या है? एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। दिस इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये क्या है? एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना? एंड p is greater than 0, that means log of n plus 1 whole to the power p, this must be greater than log of n whole to the power p, है ना? and therefore n plus 1 into log n plus 1 whole to the power p, this must be greater than n log n whole to the power p। ठीक, therefore this हमारा fn जो है इक्वल टू 2 to infinity, ये क्या है? एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये क्या बन गया? एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन गया, ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स का। ठीक, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स का एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन गया। ठीक है, तो भाई कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट, अब हम इस रास्ते पे है कि हम कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट लगा सकते हैं। भाई कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट है ना, द टू सीरीज कौन सा? एक समेशन ऑफ fn और दूसरा समेशन ऑफ 2 to the power n f2 to the power n। these two series converge or diverge together। these two series converge or diverge together, है ना? अब हमें क्या पता है कि भाई समेशन 2 to the power n f2 to the power n ये कितना आता है? समेशन 1/n log 2 n log, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ। हाँ, n log 2 होल टू द पावर p, और ये कन्वर्ज करता है, दिस कन्वर्जेस इफ p is strictly greater than 1 and diverges, p सीरीज है, diverges when p is less than or equal to 1, है ना? therefore this series, ओरिजिनल सीरीज हमारा, this series is convergent if p is greater than 1 and divergent if p is less than or equal to 1। ठीक, तो ये है कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट का एप्लीकेशन। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर होगा। आज के क्लास में हमने 3 टेस्ट देखे, उनका एप्लीकेशंस देखा। हमने ये देखा सबसे पहले कि डायलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या है, उसके ऊपर हमने कुछ प्रॉब्लम्स किया। उसके बाद हमने ये देखा कि कॉचीज रूट टेस्ट क्या है। ठीक है, उसके ऊपर हमने प्रॉब्लम किया। और हमने ये भी देखा कि कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट एक ज़्यादा पावरफुल टेस्ट है डायलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से इन टर्म्स ऑफ
इन टर्म्स ऑफ अगर हम ये देखना चाहें कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट, एक सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं, एक सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं, ठीक। और लास्ट में हमने देखा कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखेंगे, आज के क्लास के लिए इतना रखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर का, एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।